और नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रायपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां से उनका काफिला सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुका है। पीएम मोदी का काफिला सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी नए विधानसभा भवन की भी सौगात देंगे। बता दें कि करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्योत्सव बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और ऐसे में तमाम कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। फिलहाल आज पीएम मोदी का दौरा है, तो ऐसे में कई कार्यक्रमों में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। बड़े कार्यक्रमों का आयोजन आज होगा जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। फिलहाल रायपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया था, जिसके बाद में उनका काफिला सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी नए विधानसभा भवन की सौगात भी आज देने वाले हैं। आज अपनी सौगातों का पिटारा पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में खोलेंगे। प्रदेशवासियों को कई सौगातें पीएम मोदी दे सकते हैं। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज होगा। राज्योत्सव का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राज्योत्सव की बात करें तो बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ में यह आयोजन होने वाला है और ऐसे में स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम आयोजन होने वाले हैं, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। सौगातों का पिटारा आज पीएम मोदी खोलेंगे और कई सौगातें आज जनता को मिलने वाली है, प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसके बाद में उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया था और इसके बाद में उनका काफिला सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ, जहां पर दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित बच्चों से भी पीएम मोदी संवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और ऐसे में मेडिकल लाइन की बात करें तो कुछ सौगातें पीएम मोदी मेडिकल लाइन में भी छत्तीसगढ़ में दे सकते हैं। पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और ये तस्वीरें भी आपने देखी थी, जिसमें पीएम मोदी लोगों से रूबरू होते हुए नजर आए, क्योंकि जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो स्वागत में भव्य लाइन वहां पर मौजूद थी, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े हुए थे और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला था और हाथों में पोस्टर लेकर के, इसके साथ ही पीएम को गिफ्ट देने के लिए तस्वीरें लेकर के लोग लाइन में खड़े हुए थे और पीएम के स्वागत के लिए तैयार थे। यहाँ पर तस्वीरें आपने देखी जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया था, जिसके बाद में जब उनका काफिला रोड से गुजरा सत्य साई हॉस्पिटल के लिए जब रवाना हो रहा था, तो उस रोड पर भी काफी संख्या में लोग खड़े हुए थे पीएम के स्वागत के लिए और भव्य स्वागत यहाँ पर पीएम मोदी का किया गया। पीएम मोदी कार में ही मौजूद थे और लोगों से मुलाकात करते हुए, रूबरू होते हुए दिखाई दिए, हाथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और लोग भी उन्हें देख करके उत्साहित हो रखे हैं और प्रसन्न हुए। और इसके बाद में सत्य साई हॉस्पिटल के लिए पीएम मोदी रवाना हुए। जिस रोड से उनका काफिला गुजरा वहां पर भव्य स्वागत के लिए लोग रास्ते में ही मौजूद थे। रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी का काफिला सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ, जहां पर भव्य स्वागत रास्ते में भी पीएम मोदी का किया जा रहा है। पीएम मोदी कार में ही मौजूद है और ये जो तस्वीरें सामने आई उसमें पीएम मोदी लोगों से रूबरू होते हुए नजर आए, लोगों को हाथ दिखाते हुए नजर आए, एक तरह से नमस्कार करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपने देखी और पीएम मोदी को देख करके लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। नक्सलवाद प्रदेश व देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का समूल नाश होगा। भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकारें छत्तीसगढ़ में विकास के नए युग की शुरुआत करेंगी। पोस्ट कर अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को बधाई दी है और जिस तरह से नक्सलवाद पर पूरा फोकस अमित शाह का है और जो टारगेट दिया था धीरे धीरे उसकी तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, तो उसका भी जिक्र उन्होंने अपनी पोस्ट में किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। पोस्ट के जरिए ये शुभकामनाएं यहां पर अमित शाह ने दी। नक्सलवाद प्रदेश व देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने लिखा कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का समूल नाश होगा। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़ में विकास के नए युग की शुरुआत करेंगी।
छत्तीसगढ़ के रजत जयंती स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये प्रदेश प्रगति के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे इलाके अब विकास की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन से छत्तीसगढ़ विकसित भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और चलिए, हमारे साथ में अविनाश लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? और इसके साथ ही पीएम ने नक्सलवाद को लेकर के भी बातें की, इसके साथ ही स्थापना दिवस की भी पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं रायपुर एयरपोर्ट से सत्य साई हॉस्पिटल जाने वाले मार्ग पर मौजूद हूं और इस जगह पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोड शो करते हुए गए। देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर आपको नजर आ रही होंगी। ये सभी महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने यहां पर पहुंची हुई थी। और कितने बजे से आए थे आप? सुबह 5 बजे से। देख लिए भैया 5 बजे प्रधानमंत्री को देख लिए? हाँ। कैसा लगा प्रधानमंत्री को देख? अच्छा लगा। देखिए काफी खुश है और काफी सुबह से ही ये लोग जो है इस पूरे रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने पे यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही ये पूरा जो रास्ता है, ये देखिए कि ये रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री इसी रास्ते से जा रहे हैं। तमाम मंत्रियों के काफिले भी जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है वो भी नजर आ रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सभी तरह से एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री का जब दौरा हुआ तो यहाँ पर जीएसटी बचत को लेकर जो है कई पोस्टर लगाए गए थे, जिसको लेकर व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे। देखिए कि पूरा ये एरिया है पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए था और उनके स्वागत के लिए व्यापारी संगठन के तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए जो है सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना हुए। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से पूरा बैरिकेडिंग किया गया है, क्योंकि नए रायपुर को कई अलग अलग भागों में डाइवर्ट किया गया है। और इसमें जो बड़ी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को प्रोटोकॉल के तहत जो है अभी रोका गया है, ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जीएसटी बचत उत्सव का पोस्टर यहाँ पर लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, जीएसटी को लेकर आप लोगों ने पोस्टर लगाया है। तमाम व्यापारी संगठन के लोग यहाँ मौजूद रहे। हम लोग छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम मोदी जी के आह्वान पे जिस दिन उन्होंने ऐलान किया था कि जीएसटी में बचत योजना लेके जा रहे हैं, उस दिन हम एक एक बाजार गए अपने व्यापारियों से। हमने ये आग्रह किया कि जो भी सौगात मोदी जी ने भेजी है वो दीपावली का गिफ्ट के रूप में हमें अपने ग्राहकों तक पहुंचाना है। इस संकल्प लेके हम गए थे। उपभोक्ता का लाभ, व्यापारी का गर्व के तहत छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पूरे के पूरे प्रदेश में हर एक एसोसिएशन के पास गया, हर एक व्यापारियों के पास गया और उनके माध्यम से हमें खुशी है कि हमें जो कार्य मोदी जी ने सौंपा था हम 100% उसमें कामयाब हुए। आज हम सब व्यापारी पूरे तौर पे खुशी के साथ धन्यवाद मोदी जी करने के लिए यहाँ पे पूरी टीम के साथ आए थे और हम लोग पूरे दिल से उनका आभार करते हैं और कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री गिफ्ट तो दिए ही जीएसटी में, लेकिन खुद मिलने भी पहुंचे। रोड शो में आप लोग से बिल्कुल हाथ मिलाते, हाथ दिखाते हुए आप लोगों को इशारा भी किया, आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। हमने आज इसे मोदी जी का एकादशी के दिन का अपना उपहार माना है कि एकादशी उनके दर्शन है। हम ये मानते हैं कि विष्णु जी ने आज हमें उनको भेजा है उपहार के तौर पे और नई ऊर्जा के साथ हम संचारित हो गए हैं। आगे हम बढ़ गए हैं कि 2047 तक अपने देश को विकसित बनाना है और विकसित व्यापार का कोई आधार बनेगा, विकसित देश का आधार बनेगा तो वो मेरे व्यापारी साथी बनेंगे। बिल्कुल, देखिए सभी वर्ग के जो लोग हैं उनमें एक उत्साह है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जो है एक बड़ा उपहार पीएम मोदी ने दिया है। और आज एकादशी के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे नए रायपुर को जो है छावनी में तब्दील भी किया है सुरक्षा की दृष्टि से। साथ ही बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे और इसी मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अलग अलग कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर बात की जाए तो उनका काफिला सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुका है। तो कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में पीएम मोदी सत्य साई हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वहां पर दिल की बात कार्यक्रम में तो शामिल होंगे। इसके साथ ही क्या मेडिकल लाइन को कोई सौगात मिल सकती है?
तो देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अविनाश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए आप तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इसके साथ ही सत्य साई हॉस्पिटल के लिए उनका जो काफिला है वो भी रवाना हुआ। वहीं पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही क्षण में सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां पर कई सौगातें भी मिल सकती है। दिल की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे, जहां पर कैंसर से पीड़ित जो बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। सत्य साई हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। फिलहाल पीएम मोदी रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए थे, जहां जब वो सत्य साई हॉस्पिटल के लिए उनका काफिला सड़क से गुजर रहा था तो तभी उनका स्वागत किया गया। और चलिए इसी पर हमारे साथ में अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अब सत्य साई हॉस्पिटल पीएम पहुंचेंगे और इसके साथ ही दिल की बात भी करेंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो मेडिकल लाइन में भी कोई सौगात यहाँ पर क्या मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए सत्य साई अस्पताल जो है वो खासतौर पर बच्चों का अस्पताल है, जहां पर दिल की जो बीमारियां होती हैं, डिसीज होती है, उसका इलाज होता है और मुफ्त इलाज होता है। और ऐसे में वहां पर अब तक 2500 से भी अधिक सफल ऑपरेशन जो है वहां पर किए जा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री उसी अस्पताल में दिल की बात करने जो है कार्यक्रम में शामिल होने वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर जो हार्ट डिसीज से जूझ रहे जो बच्चे हैं उनसे पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ ही उनसे बातचीत भी करेंगे। और कहीं ना कहीं जब ऐसे सेवाएं होती हैं जहां पर बच्चों के लिए विशेष तरह की सेवाएं उनकी बीमारियों के इलाज के लिए की जाती है, तो कहीं ना कहीं अस्पताल को भी एक बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ आए हैं और जब छत्तीसगढ़ आए हैं तब प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें दी हैं। और आज भी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को एकादशी के दिन, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के दिन एक बड़ा उपहार सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और उन्हीं को देखने ये जो भीड़ है, ये तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अलग अलग जगह पर, अलग अलग थीम पर जो है यहाँ पर स्वागत उत्सव के लिए जो है यहाँ पर बनाया गया मंच बनाया गया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठन के लोग, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो जो है व्यापारी संगठन के लोग हों, चाहे वो लखपति दीदियाँ हों, चाहे सेना के लोग हों, सभी जगहों पर अलग अलग थीम पर जो है स्वागत मंच बनाए गए हैं। और वहाँ पर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में फूल बरसा रहे हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि रजत जयंती वर्ष के रूप में इस राज्योत्सव को मनाया जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जी, सौगातें भी आज छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को भी मिल सकती है। इसके साथ ही पीएम का दौरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात की जाए तो अभी तो सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे और इसके बाद में उनका कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए सत्य साई अस्पताल के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, जहां पर ट्राइबल म्यूजियम का भी दौरा प्रधानमंत्री करेंगे और शांति शिखर भवन का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विधानसभा भवन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही राज्योत्सव जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राज्योत्सव में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, जहां पर वो आम सभा को संबोधित भी करेंगे। और अभी से ही राज्योत्सव स्थल पर हजारों की भीड़ में जो आम जनता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के तमाम जनता है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि राज्योत्सव में प्रदेश भर से लोग पहुंचते हैं। और ऐसे में स्थानीय संस्कृति की जो कलाकृतियां हैं वो वहां पर देखने को मिलती है। और सबसे खास ट्राइबल म्यूजियम है, जहां पर कैसे जनजाति वर्ग संघर्ष के साथ आगे बढ़ा, कैसे उनके देश में सहभागिता रही, इन सभी चीजों को ट्राइबल म्यूजियम में काफी आधुनिक तकनीक के द्वारा जो है वहां पर ट्राइबल म्यूजियम तैयार किया गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए एक सबसे बड़ी सौगात मानी जा रही है विधानसभा भवन, जो कि 25 वर्ष बाद आज छत्तीसगढ़ को एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक और हाईटेक विधानसभा भवन मिला, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। और आज प्रधानमंत्री विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह से तमाम अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन सबसे अहम बात है इन सभी कार्यक्रमों के बीच में भी प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए आम जनता का आभार व्यक्त करते हुए जो है वहां पर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कि तमाम काफिले जो है वहां नजर आ रहे हैं, मंत्री विधायक सभी जो है अलग अलग कार्यक्रमों में
शामिल होने पहुंच रहे हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से सत्य साई जाने वाले अस्पताल जाने वाले मार्ग पर, जहां पर लगातार सांसद, विधायक, मंत्रियों का काफिला जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और सबसे खास बात यह है कि आज जो है 1 नवंबर है और आज राज्य गठन का दिन है, और ऐसे में 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो उपलब्धियां हैं उसे सभी जगहों पर जो है प्रस्तुत किया गया है, सभी चौक चौराहों पर प्रस्तुत किया गया है, पूरे नया रायपुर को सजाया गया है। और साथ ही जो यहाँ की ऐतिहासिक चीजें हैं, जो यहाँ की संस्कृतियाँ हैं, वो आज नए रायपुर के सड़कों पर जो है झलकती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर जनजाति से लेकर अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ राज्य गठन के इस दिवस पर स्वागत शिवम, तमाम जो तस्वीरें हैं अविनाश, जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए, पीएम मोदी कुछ ही देर में सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। आप बने रखिए, और भी ताजा जानकारी आपसे लेंगे। और ये तस्वीरें आपको बता देते हैं, जैसे कि पीएम मोदी एयरपोर्ट से सत्य साई हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए, तब रोड शो किया गया। पीएम मोदी अपनी कार में ही मौजूद थे और वो लोगों का अभिवादन भी करते हुए नजर आए। और ये देखेंगे तस्वीरें तो लोग भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लोग भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखेंगे कि उनके स्वागत के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। जिस रोड से पीएम मोदी का जो काफिला है वो गुजर रहा है, उस समय पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं और उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने हाथों में पीएम मोदी की तस्वीरें लेकर के भी लोग नजर आए। इसके साथ ही गिफ्ट देने के लिए भी तमाम जो तस्वीरें हैं वो लेकर के लोग पहुंचे थे, जहां उनका पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी लोगों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी भी इशारा करते हुए, हाथों का इशारा करते हुए नजर आए, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। एक खुशी लोगों के चेहरे पर नजर आई जब पीएम मोदी का काफिला उस रोड से गुजरा जहां पर लोग भव्य स्वागत के लिए लाइन में खड़े हुए थे। लोग भी काफी प्रसन्न हो गए। पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। तमाम कार्यक्रमों में पीएम मोदी आज शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद में ये काफिला आपको दिखा रहे हैं जो कि सत्य साई हॉस्पिटल का रुख करेगा। बता दें कि सत्य साई हॉस्पिटल पीएम मोदी जाएंगे, जहां पर दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित बच्चों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मेडिकल लाइन से जुड़ी भी कोई सौगात मिल सकती है। ये पीएम मोदी का काफिला फिलहाल आपको तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि पीएम मोदी का काफिला सत्य साई हॉस्पिटल का रुख कर रहा है, सत्य साई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्य साई हॉस्पिटल पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन जब उनका काफिला सड़क से गुजर रहा है तो लोग स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। सड़कों पर लोग एक लाइन से उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। इसके साथ ही लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे कि पीएम मोदी भी आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ का इशारा लोगों की तरफ पीएम मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है। एक प्रसन्नता लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पीएम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर उनके इंतजार में काफी समय से खड़े हुए थे। और ऐसे में उनके स्वागत की जो तैयारी है वो भी यहां पर की गई थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल ये काफिला सत्य साई हॉस्पिटल का रुख करेगा, जहां पीएम मोदी दिल की बात करेंगे। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित बच्चों से भी संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे। और इसके बाद में भी तमाम कार्यक्रम पीएम मोदी के रहेंगे। नए विधानसभा भवन का भी लोकार्पण पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे, जो कि तैयार हो चुका है। और ऐसे में नए विधानसभा का भ्रमण भी पीएम मोदी करेंगे और इस दौरान विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। और वहीं सीएम की बात की जाए तो सीएम विष्णुदेव साय भी पीएम मोदी के साथ में मौजूद रहेंगे और तमाम कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। राज्य उत्सव मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और बड़े स्तर पर राज्य उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि 25 साल छत्तीसगढ़ को हो चुके हैं। और ऐसे में पीएम मोदी आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। तो भव्य स्वागत पीएम मोदी का रायपुर एयरपोर्ट पर किया गया। उसके बाद में उनका काफिला अब धीरे धीरे सत्य साई हॉस्पिटल का रुख कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वहां पर दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित बच्चों से भी संवाद करेंगे।
और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सत्य साई हॉस्पिटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां पर दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये आप देखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो सत्य साई हॉस्पिटल पहुंच चुका है, सत्य साई अस्पताल पहुंच चुका है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल की बात करते हुए नजर आएंगे। दिल की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे और यहां पर हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित बच्चों से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहां मेडिकल लाइन से जुड़ी कोई सौगात प्रदेशवासियों को मिल सकती है। ये तस्वीरें आप देखेंगे जहां सत्य साई के लिए जब रवाना हुआ था काफिला, तो अब सत्य साई हॉस्पिटल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही दिल की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे और इसके साथ ही तमाम तैयारियां यहां पर भी की गई है। आप देखेंगे कि एक लाइन से जो काफिला है वो सत्य साई हॉस्पिटल के मार्ग पर है और यहां प्रवेश कर चुका है सत्य साई हॉस्पिटल के जो मेन गेट है उसके अंदर। और यहां पर अब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, दिल की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके साथ ही कैंसर पीड़ित बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। रजत राज्योत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो पीएम मोदी का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट के बाद में अब सीधा पहला कार्यक्रम सत्य साई हॉस्पिटल का है जहां पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। और चलिए इसी पर हमारे साथ में घनश्याम सत्य साई हॉस्पिटल से ही लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, पीएम मोदी का काफिला सत्य साई हॉस्पिटल पहुंच चुका है, कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं? आपकी जो मूवमेंट दिखा दो काफिला इसका जो कुछ हम बच्चों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद जो दिल की बात, हमेशा हम सुनते आए थे मन की बात, अब दिल की बात सुनेंगे। जो बच्चे जो हार्ट के ऑपरेशन होता है बच्चे के जो उनसे बात करेंगे। आप बता दें कुछ कम से 2500 से ज्यादा बच्चों के साथ बात करेंगे। बात करने के बाद जो इसके बाद जो सत्य साई हॉस्पिटल में है और बता दूं कि यहाँ से अब तक से कम 32,000 से ज्यादा लोगों के हार्ट का ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ दिल जो फ्री में इलाज की जाती है। इसके बाद पीएम मोदी जो दूसरे कार्यक्रम है ब्रह्म कुमारी वहाँ जाएंगे। अभी मैं दिखा दूँ तो जूम करके दिखा देना चाहूँ, मैं बोलूंगा कि आप काफिला देख लें कि अभी जो कुछ कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। कार्यक्रम स्थल के बाद यहाँ से जो बच्चों से मन की जो दिल की बात हो करेंगे। उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वहाँ जाएंगे। अब जो अभी जो बच्चे की बात कर रहे हैं, अब फिलहाल अब जो है कई बच्चे ऐसे हैं जो अब तक के बड़े हो चुके हैं, क्रिकेटर बन चुके हैं। कई ऐसे बच्चे जो अलग अलग जगहों पे पहुंच चुके हैं। उसके अब जो मोदी जो दिल के बाद जिससे ऑपरेशन उनसे किस तरह से वो लोग मूवमेंट करते, कैसे बात करते हैं, उनसे इस हिसाब से उनसे बात करेंगे पीएम मोदी जी। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, जिस तरह से अगर तस्वीरें हमने देखी कि पीएम मोदी का जो काफिला है वो एंटर कर चुका है और सत्य साई हॉस्पिटल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर कितना समय पीएम मोदी देंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे? कितने समय तक यहाँ पर पीएम मोदी रहेंगे सत्य साई हॉस्पिटल में? करीब सत्य साई हॉस्पिटल में आधा घंटे से ज्यादा यहाँ वो कार्यक्रम में रहेंगे, जो बच्चों से बात करेंगे। उसके बाद जो अगला जो कार्यक्रम है जो ब्रह्म कुमारी वहाँ प्रस्थान करेंगे। उसके बाद जो और भी जो 6 जो कार्यक्रम रखा गया वहाँ सब जगह समय देंगे। फिलहाल यहाँ की बात करते हैं सत्य साई की, वहाँ आधा घंटा से ज्यादा बच्चों के साथ समय देने फिलहाल बताया जा रहा है कि बच्चे को प्रांगण में रखा जाए। उसके बाद बच्चों से दिल की बात करेंगे। जो इतने बच्चे जो दिल के जो बीमार होंगे और उनके जो परिजन भी पहुंचे उनके साथ में उनके परिजनों से भी बात करेंगे जी। बिल्कुल, देखिए घनश्याम, पीएम मोदी का काफिला तो एंटर हो चुका है। पीएम मोदी सत्य साई हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ खास है कि यहाँ पर पीएम के स्वागत को लेकर के भी क्या कुछ खास सत्य साई हॉस्पिटल में किया गया? जी, मैं स्वागत की बात करूं तो जो स्वागत के लिए जो छत्तीसगढ़ संस्कृति कला जो है सबके हिसाब से जो स्वागत की गई है। और साथ में जो मंच की बात करते हैं, मंच में जो पूर्व जो राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव और जो विधानसभा अध्यक्ष रमेश सिंह जो पहुंच चुके हैं वहाँ जो कार्यक्रम स्थल में है। और जो स्वागत की कड़ी जो स्वागत की जा रही है। उसके बाद बच्चे से इसके बाद दिल की बात करेंगे जी। वहीं घनश्याम, एक और खबर कल सामने आ रही थी कि मौसम का जो मिजाज है वो भी बदल सकता है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल पर क्या डोम की व्यवस्था की गई है? इसके साथ ही वाटरप्रूफ डोम भी बनाया गया है। क्या मौसम की क्या स्थिति है फिलहाल छत्तीसगढ़ में? फिलहाल मौसम की स्थिति बेहतर है कि जो जगह तक जो बादल छाए हुए थे फिलहाल अभी मौसम में है पूरे उगे हुए हैं। और बात कर जैसे डोम भी बनाए गए हैं ताकि जो बारिश हो तो किसी को परेशानी ना हो, इसकी सब व्यवस्था की गई है जी।
अब बिल्कुल देखिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और अगर बात की जाए सत्य साई हॉस्पिटल में आधे घंटे पीएम मोदी रहेंगे, दिल की बात भी करेंगे, मेडिकल लाइन में भी तमाम सौगातें भी शायद पीएम मोदी दे सकते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पीएम मोदी का जो काफिला है वो सत्य साई हॉस्पिटल पहुंच चुका है। पीएम मोदी अब दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसे ही पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।